Good morning guys, my name is Avnish Kumar Dubey and welcome to the निधि सिद्धि क्लासेस। तो लास्ट की 3 क्लासेस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस को किए हैं। एक दो टाइप के क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको मैं आज यहाँ पे कराऊंगा और इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड से इन्हीं सारे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा और हम वो चीज़ें सॉल्व करेंगे। तो ये जो मेथड हमें बताए जा रहे हैं, जो आपको ये बताए जा रहे हैं एक्स के तरीके से कि एक्स मान लो या इसका सेलिंग प्राइस दिया है तो एक आइटम का सेलिंग प्राइस निकालो, उसके बाद से फिर प्रॉफिट निकालो या लॉस निकालो। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं 10th 12th तक जब हम अपने क्लासेस में लिखते हैं, स्कूल्स में जब लिखते हैं तब के लिए ये मेथड्स अप्लाई करने होते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स अगर हम वहाँ करेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए इन मेथड्स को भी बताना जरूरी था, नहीं तो मैं डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक्स से मेथड बता सकता था। तो ये मेथड्स भी जरूरी थे, इसीलिए हमने अभी तक उन ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो किया है और उनको फॉलो करके क्वेश्चन सॉल्व किया। लास्ट ट्रेडिशनल मेथड से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद मैं इन मेथड्स को एकदम सिंप्लीफाई करके शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मैं इसको खत्म करूंगा। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। विकास सोल्ड अ लैपटॉप एट अ प्रॉफिट 20%, हैड ही सोल्ड इट फॉर द 1500 मोर, he would have the profit of 25%, find cost price। यार क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विकास ने एक लैपटॉप बेचा 20% प्रॉफिट पे, ठीक, एक लैपटॉप बेचा 20% प्रॉफिट पे। अगर वो उसको 1500 रुपए और ज्यादा में बेचता तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। तो उसका कॉस्ट प्राइस बताइए। तो विकास ने वो लैपटॉप कितने का खरीदा था ये बताना है हमें। तो ये क्वेश्चन तो आपको देख के समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विकास ने कोई लैपटॉप बेचा जो कि 25% प्रॉफिट पे बेचा है, और अगर उसको 1500 रुपए और ज्यादा में वो बेचता तो उसको 25% का प्रॉफिट होता है। तो ये बताना, इसको ट्रेडिशनल मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में एक ही तरीका होता है, उसी तरीके को फॉलो करके निकालते हैं, चाहे सेलिंग प्राइस चाहे कॉस्ट प्राइस। तो सिंपल सी चीज है, हम मान लेते हैं हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। लेट्स एज्यूम द कॉस्ट प्राइस एज एक्स मान लो कॉस्ट प्राइस को। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या मान लिया हमने? कॉस्ट प्राइस को मान लिया एक्स, ठीक है। तो यार पहले में 20% का प्रॉफिट हुआ तो ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस बराबर होता है, फॉर्मूला हमें पता है, 1 + R/100 इंटू कॉस्ट प्राइस, ठीक। तो यहां लिखो, वैल्यू पुट करो। तो यहाँ पे R की वैल्यू भी पता है हमें, कॉस्ट प्राइस हमने X मान लिया, तो हम यहाँ से सेलिंग प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, 1 + R की जगह पे क्या है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। एक ही मेथड है जो ये बार बार फॉलो होता है। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और कोई तरीका ही नहीं होता है। अगर x के मेथड से सॉल्व करना तो यही तरीका है। तो x ये मान लिया। अब इस 20 से ये 100 कटा 5 टाइम्स, तो 1/5 हुआ। जब 1/5 हुआ तो इसका एलसीएम लिया, तो 5 यहाँ जाएगा, 1 यहाँ आएगा। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ ताकि आप लोग की आसानी हो, ठीक। ये हो गया, 20 से 100 को कट किया। अब उसके बाद ये कितना होगा, 5 यहाँ जाएगा, 6/5 हो जाएगा। 6/5 x हो गया। हमारी सेलिंग प्राइस निकल गई। चलो हमारी सेलिंग प्राइस पहले केस में निकल गई। अच्छा, तो ये कह रहा है कि अब अगली बार जब अगर 1500 ज्यादा में बेचता तो उसको प्रॉफिट होता 25% का। तो अच्छा ठीक है, फिर से सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, 1 + R/100 मल्टीप्लाइड बाई कॉस्ट प्राइस, यही होता है फॉर्मूला। तो ठीक है, इसमें करना क्या है, करना कुछ नहीं है। इसमें वैल्यू फिर से पुट करो। ये कितना होगा, R वैल्यू कितनी होगी आपके केस में, कितना होगा, 25% का। तो ये R लिख दिया, कॉस्ट प्राइस की जगह पे X लिख दिया, ठीक। ये कॉस्ट प्राइस आया निकल के कितना, यहाँ पे कितना आया, सेलिंग प्राइस निकल के 25 से 100 कटा 4 बार में, तो 1/4 हुए, 4 × 4 और 1 5, 5/4 आया। 5/4x निकल के चला आया सेलिंग प्राइस दूसरे केस में। और ये बताओ, अगर ये पहले केस का सेलिंग प्राइस था और ये दूसरे केस का सेलिंग प्राइस था, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये दूसरे केस का सेलिंग प्राइस है वो क्या कह रहा है कि अगर पहले में 20% का प्रॉफिट प्राप्त किया वो, और उसको 1500 और ज्यादा में बेचता, तो ये सेलिंग प्राइस प्राप्त करता। मतलब इस सेलिंग प्राइस में 1500 और ज्यादा लेता तो इस सेलिंग प्राइस पे वो पहुंच जाता।
तो यही तो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि पहले केस में जो सेलिंग प्राइस निकला है उसमें अगर 1500 और ज्यादा में वो बेच देता तो इस केस के सेलिंग प्राइस पे पहुंच जाता। तो मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ 1 + 1500 इक्वल टू क्या हो रहा था, सेलिंग प्राइस ऑफ 2 हो रहा था। यही चीज हमें बतानी है, ये चीज यही कह रहा था ये, मतलब जो ये क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन हमारी बन रही है। तो सिंपल सी चीज इसमें वैल्यू पुट करो, SP1 क्या है 6/5 x हो गया SP1 की जगह पे। अच्छा जी, और ये 1500 तो 1500 ही हो गया। अच्छा SP2 क्या हुआ, SP2 ये निकाला है हमने कितना 5/4 x हुआ। अब x वाले चीजों को टर्म्स को एक तरफ लेके चले आओ और उसको 1500 को एक साइड कर दो। 1500 को एक साइड लिख दिया हमने, x वाले टर्म्स को एक साइड लिख दिया, 5/4x - 6/5x। अच्छा अब इसका एलसीएम लो 5 और 4 का और इसको सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, 5 4 का एलसीएम लेंगे 20 आएगा, नीचे 20 लिख दिया और 4 से 20 कट करेंगे तो 5 टाइम्स कटेगा, 5 से 5 मल्टीप्लाई होगा 25, ठीक। और इस 5 से 20 कटेगा 4 टाइम्स, 4 से 6 मल्टीप्लाई होगा तो 24 और ये x हो गया। तो 25 में से 24 गया, x/20 आ गया, x/20 आ गया 1500, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी निकल गया, x की वैल्यू निकल के आई 1500 × 20, तो 15 दूना 30 होता है, 15 दूना 30 यहां लिख दिया, इसका 2 0 1 0 और बढ़ गया, 3 0 यहां बढ़ गए। इतने रुपए इनका क्या हुआ, इतने रुपए इनका x क्या था, x था कॉस्ट प्राइस, तो इतने रुपए इनके कॉस्ट प्राइस, यही कॉस्ट प्राइस निकल के आया, यही तो निकालना था। ये ट्रेडिशनल मेथड है, जिस मेथड को हम फॉलो करके हमने ये कॉस्ट प्राइस निकाला है। ये देखिए ये सब मेथड जो होते हैं स्कूल्स में यूज होते हैं। स्कूल्स में अगर हम इस मेथड से नहीं लिखेंगे टीचर के सामने तो टीचर हमारे नंबर्स को कट कर देगा, लेकिन कंपटीशन में अगर हम इस तरीके से करने जाएंगे तो हमारा कहीं कल्याण नहीं होने वाला, हम कहीं नहीं कुछ हो पाएंगे। तो इसलिए वहां पे शॉर्ट ट्रिक्स को यूज किया जाता है और शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करके हम वहां पे सॉल्व करते हैं। तो आपने ये क्वेश्चन देखा ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व हो गया, सिंपली कुछ नहीं था। पहले केस में क्या कह रहा है कि विकास सोल्ड लैपटॉप एट 20, विकास ने 20% लाभ पे एक लैपटॉप बेचा, अगर वो उसको 1500 रुपए और में बेचता तो 25% का लाभ होता। तो ठीक है, हमें कुछ नहीं बता, कॉस्ट प्राइस हमने x मान लिया, ठीक है। सीपी निकालना था तो उसको हमने x मान लिया, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 1 क्या होगा 1 + R/100 इंटू सीपी, तो ठीक है वैल्यू पुट की 6/5x आया, ठीक। अब ये बताओ SP2 के लिए 25% का लाभ लेके निकाला, ये आया, ठीक। अब SP1 और SP2 में रिलेशन क्या, ये देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 1500 और ज्यादा में बेचता, मतलब पहले वाले सेलिंग प्राइस में प्लस 1500 जोड़ते तो ये वाला सेलिंग प्राइस हमें मिलता। तो SP1 + 1500 = SP2, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 + 1500 = SP2। ये इक्वेशन जो बनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन गई। फिर से वैल्यू पुट की, x की वैल्यू निकाली जो कि निकल गया 30,000, यही हमारे लैपटॉप का प्राइस होगा। अब देखते हैं हम शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड से प्रॉफिट एंड लॉस को सॉल्व करना, और उसके मेथड से हम अब देखिए यही सारे क्वेश्चंस को हम तेजी से सॉल्व करेंगे। थोड़े से अलग अलग एग्जांपल लूंगा मैं और उनको सॉल्व करके तेजी से हम दिखाएंगे कि कैसे सॉल्व होता है। अच्छा ठीक है, तो पहले हमें सीखना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, हमने आपसे एक चीज कही थी कि किसी भी चीज को जब परसेंट में बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंट जब हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। ये तो चीजें आपको पहले क्लास से पता है कि किसी भी चीज को जब परसेंट बनाते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और जब परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं। और दूसरी चीज हमने आपको क्या बताई थी कि कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन सीपी, और परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से डिवाइड, बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, आज देखिए इसका कितना तगड़ा यूज करने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड से, इन सारे क्वेश्चंस को टैकल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं। चलो ठीक है, पहले मान लो अगर किसी चीज में मान लो 20% लिखा हुआ है तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 20% को अगर ब्रेक करेंगे तो परसेंटेज हटाते हैं, तो हमने क्या कहा था 100 से डिवाइड करते हैं। 20% क्या होता है, फिर हो गया 1/5 हो गया एक तरीके से। अगर मान लो 25% लिखा हुआ है तो 25% को क्या कर सकते हैं, 25/100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 1/4 हो गया, ये तरीका हुआ। अब देखना इनका यूज कैसे करूंगा। अच्छा ठीक है, तो ये परसेंटेज ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो 16 सही 2/3 लिखा है परसेंटेज, को कैसे ब्रेक करेंगे,
तो इसको ब्रेक करने का तरीका ये है कि 16 के 48 2 50, 50/3 हुआ और इसको 100 परसेंटेज को हटाया तो 100 से डिवाइड किया, 50 से ये गया तो 1/6 आया, 1/6 आया। देखिए ये तरीका होता है ब्रेक करने का। पहले हमको सीखना पड़ेगा परसेंटेज को ब्रेक करते कैसे करते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स को अगर हमें अपनाना है तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि परसेंटेज को ब्रेक कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे जरूरी ये है कि 20% अगर लिखा है तो परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे हम। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 20/100, तो 20/100 होता है, 20 से 100 कटेगा 5 बार में, तो 1/5 होगा। अगर 25% हटाया तो देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, ये दूसरे एग्जाम्पल को अगर हमने सॉल्व किया तो ये आया। ये तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, ये परसेंटेज हटाने का तरीका। अगर आपने ये सीख लिया तो समझ लीजिए कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस को वहीं के वहीं खत्म कर दिया और कुछ करना ही नहीं है। बाकी तो हर जगह रेशियो का यूज है और रेशियो के यूज से हमें बाकी चीजों को सॉल्व करना, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखिए परसेंटेज अगर बनाना होगा तो हमने आपको क्या बताया, परसेंटेज अगर बनाना है हमें तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज अगर हमें हटाना है तो 100 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये चीजें हो जाएंगी। अब ये चीजें अगर हो गई तो बहुत आसानी से हम चीजों को टैकल कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन लिखते, चलिए एक क्वेश्चन लिख के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए, पूजा सोल्ड अ प्रोडक्ट, क्या पूजा सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 20% लॉस, ठीक, 20% लॉस पे एक प्रोडक्ट को बेचा। ऑन एसपी अगर ऐसे क्वेश्चन लिखा हुआ है देन फाइंड इट्स लॉस एट सीपी। क्या क्वेश्चन कह रहा है, समझ में आया? पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि पूजा ने एक प्रोडक्ट को बेचा 20% के लाभ पर, ठीक है, और 20% के हानि पर बेचा, और ये 20% की जो हानि थी वो उसके सेलिंग प्राइस पर थी। मतलब कि जो 20% की हानि पूजा कैलकुलेट कर रही है वो अपनी हानि कैलकुलेट कर रही है सेलिंग प्राइस पर, मगर उसको हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी तब वो हानि कैलकुलेट करिए आप, अगर कॉस्ट प्राइस पे इसका कैलकुलेशन किया जाए तो कितनी होगी हानि। तो ये हमको कैलकुलेट करना, हमें कुछ पता है ही नहीं कि क्या है क्या नहीं हम, ठीक है। लेकिन हमने आपको एक चीज बताई थी, प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑलवेज ऑन सीपी, तो वही चीज हमें कैलकुलेट करना। उसने गलती से कैलकुलेशन कर दिया आपने सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। मान लो अगर 4 रुपए की चीज उसने थी, 5 रुपए में उसने बेची, तो उसको कैलकुलेट तो ये करना चाहिए था कि अगर 4 रुपए की चीज थी, अगर उसने 5 रुपए में बेची थी, अगर 4 रुपए की चीज थी और उसने 5 रुपए में बेची थी, तो प्रॉफिट हुआ था उसका 1 रुपए का। और उसने जो ये प्रॉफिट कैलकुलेट किया, मान लो किसी ने प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया वो क्या किया कि 1 लिख दिया प्रॉफिट, और उसको लिखना चाहिए था कॉस्ट प्राइस, जबकि उसकी जगह पर उसने लिख दिया 5, मतलब सेलिंग प्राइस लिख लिया, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया, तो उसने निकाल के लिख दिया 20% का उसको प्रॉफिट हुआ, 20% का उसको प्रॉफिट हुआ। उसने प्रॉफिट कम शो किया है, उसने देखो, उसने हर चीज से बचने के लिए, दुनिया में बताने ना बताने के लिए उसने प्रॉफिट मात्र 20% का हुआ उसके हिसाब से, क्योंकि उसने प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया सेलिंग प्राइस, जबकि एक्चुअल प्रॉफिट उसको कितना हुआ। तो ये होता तरीका, 1 लिखेंगे और उसके नीचे कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 लिखेंगे, तो ये कटेगा 25% का उसको प्रॉफिट हुआ था, लेकिन उसने गलती से कैलकुलेट कर दिया सेलिंग प्राइस पे, तो उसको प्रॉफिट मिल गया 20% का, उसने 20% का प्रॉफिट शो किया। तो देखिए इस तरीके से लोग किस तरीके से लोग बेवकूफ बनते हैं और बनाते हैं दुनिया को। इसीलिए हमें ये सीखना पड़ेगा कि कैसे किस पे कैलकुलेशन होती है और क्या एक्चुअल मेथड होता है, ठीक है। तो अब चलो सीखते हैं हम क्या होता है। हमें कुछ नहीं पता था, हमने देखा बस क्या है, बीच में परसेंटेज आया हुआ है, हमने क्या किया 20% लॉस को यहां लिख दिया, ठीक, शॉर्ट ट्रिक्स लगाने का, ठीक है। 20% लॉस को लिखा, परसेंट हटाया तो 20/100, ये कट किया, 20 से 100 को कट करेंगे तो 5 टाइम्स कटेगा। अब ये 1/5 आ गया। अब जो खेल चालू होता है, ओरिजिनल खेल चालू होता है यहां से, जब हम परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए अभी तो आप नए क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, नहीं तो जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्टली देखेंगे 20% आया हुआ है। 20% क्या होता है यार, इतनी सी छोटी चीज है, फट से देखोगे 20 माने 20/100, 1/5 आ गया। तो ये चीज आपको तुरंत कैलकुलेट करने लगो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अभी तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा होगा। तो 1/5 है। अभी 1/5 जो आया है, ये समझने वाली चीज है कि 1/5 है क्या।
ये 1/5 है क्या? एक देखिए, तो ये ऊपर वाला हमेशा जो भी होता है ना, जो भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में निकल के आएगा, ऊपर वाला जो भी होगा, आइदर दैट विल बी प्रॉफिट और दैट विल बी लॉस। जो क्वेश्चन में मेंशन होगा ये वो होगा, ठीक है। और नीचे वाला जो होगा कॉस्ट प्राइस होगा या सेलिंग प्राइस होगा, ठीक। ये दोनों हो सकता है, लेकिन 95% केसेस में 95% केसेस में ये होगा कॉस्ट प्राइस, और ये 5% केसेस में हो सकता है सेलिंग प्राइस। जैसे इस क्वेश्चन में जो है, इसमें लिखा है कि पूजा सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 20% लॉस ऑन एसपी। तो इसमें जो ये नीचे वाला होना है, देखो नीचे वाले होने के लिए दो ही ऑप्शन, या तो कॉस्ट प्राइस या तो सेलिंग प्राइस। तो नीचे वाला होने का जो ऑप्शन कॉस्ट प्राइस था वो तो हमारा खत्म कर दिया क्वेश्चन, नहीं, क्योंकि सीधा उसने बोल दिया सेलिंग प्राइस। नहीं तो 95% क्वेश्चन में नीचे क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो ये 95% क्वेश्चंस में ये होता है कॉस्ट प्राइस, 5% क्वेश्चन में होता है सेलिंग प्राइस। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ने बोल दिया सेलिंग प्राइस है, तो ये केस ही खत्म हो गया, सिर्फ हो गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस का केस। तो ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया कि ऊपर वाला जब भी होगा या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, नीचे वाला जब भी होगा या तो कॉस्ट प्राइस होगा या तो सेलिंग प्राइस होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं ऊपर वाले यहाँ क्या है। ऊपर वाले में पहले तो यहाँ लॉस है, तो ऊपर वाला एक चीज क्लियर हो गया कि यहाँ क्या है, ऊपर वाले एक चीज तो क्लियर हो गया कि यहाँ क्या है, ऊपर वाले एक चीज क्लियर हो गया यहाँ पे कि ऊपर वाला तो सिर्फ यहाँ पे, ऊपर वाला तो यहाँ पे सिर्फ, ऊपर वाला क्या है यहाँ पे लॉस है, क्योंकि क्वेश्चन कह दिया, कि लॉस है, ठीक। आपको पहचानने का तरीका बता रहा हूं, तब इतना लिख रहा हूं, तो एक एक लाइन में चीजें सॉल्व होंगी, ठीक है। और नीचे वाला क्या है यहाँ पे, नीचे वाला हो सकता था सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, लेकिन क्वेश्चन कह दिया सेलिंग प्राइस, तो नीचे वाला है यहाँ पे सेलिंग प्राइस, ठीक है। अच्छा जी, अब देखते हैं क्या है। अच्छा, तो दो चीजें लिखनी होगी। स्टेप 2 होगा ये कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिख दो, ठीक, लिख दिया आपने, ये दोनों चीजें लिख दो चुपचाप से, ठीक है। अब हमको देखो कि नीचे वाला क्या है, पहले नीचे वाले को हमेशा उठाएंगे क्वेश्चन में, हमेशा जब परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे तो नीचे वाले को उठाएंगे। इस चीज को गांठ बांध लो कि क्वेश्चन को जब भी परसेंटेज को तोड़ेंगे तो नीचे वाले को सबसे पहले उठाएंगे, उसके बाद ऊपर वाले को देखेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले को उठाया, नीचे वाला क्या है यहाँ पे, नीचे वाला है यहाँ पे सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के नीचे लिख दिया हमने 5, सेलिंग प्राइस के नीचे हमने 5 लिख दिया, क्योंकि 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 20% दिया हुआ, 20% कन्वर्ट किया, 1/5 आया, 5 को यहां लिख दिया। अब आती है कि ऊपर वाले का क्या यूज है, ऊपर वाले का क्या यूज है यहाँ पे वो देखना होता है कि ऊपर वाले का क्या यूज है। अच्छा जी, तो ऊपर वाले का यूज मैं आपको समझाता हूं। ऊपर वाला है क्या, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से लॉस है, 1 रुपए का लॉस है। अच्छा जी, 1 रुपए का लॉस कैसे हुआ होगा उसको, आप खुद सोच सकते हैं, 1 रुपए का लॉस उसको कैसे हुआ होगा। जब 5 रुपए उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा अगर, तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहना चाहिए, कॉस्ट प्राइस का 4 रहना चाहिए। इसको देखो, ऊपर वाले को इसमें या तो जोड़ते हैं या तो इसमें से घटाते हैं। ऊपर वाले को या तो 5 में जोड़ेंगे या तो 5 में से घटाएंगे, ठीक, यही करना होता है। मैं कॉपी इसलिए लेके खड़ा हूं क्योंकि मुझे क्वेश्चंस लिखने होते हैं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन लिख के नहीं बना पा रहा हूं अभी, तो मैं कॉपी इसलिए लेके खड़ा हूं ताकि क्वेश्चंस को मैं पढ़ के यहाँ पे सॉल्व कर सकूं, ठीक। तो ऊपर वाली चीज को क्या करना होता है कि या तो 5 में जोड़ना होगा या तो 5 में घटाना होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लॉस है, ठीक है। तो यार ये बताओ, अगर ये सेलिंग प्राइस 5 है उसका, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ होगा कि 1 रुपए का उसको लॉस हुआ होगा। 1 रुपए का लॉस उसको कब हुआ होगा, मान लो मैंने कोई चीज 5 रुपए में बेच दी है, मान लो 5 सेलिंग प्राइस का मतलब मैंने कोई चीज 5 रुपए में बेची है। मैंने कोई चीज जब 5 रुपए में बेची है और मुझको 1 रुपए का लॉस हुआ है, जब मैंने कोई चीज 5 रुपए में बेची है और मुझको 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 4 रहा होगा कि 6 रहा होगा। आप सोचो, 5 में से 1 घटा के यहाँ 4 लिखना चाहिए या 6 लिखना चाहिए। तो यार अगर हमने कोई चीज 5 रुपए में बेची है, उसके बाद भी हमें 1 रुपए का लॉस हुआ है, तो ऑब्वियसली मेरा कॉस्ट प्राइस 6 रुपए रहा होगा। अच्छा, ऐसे नहीं समझा, ऐसे समझो ना, कॉस्ट प्राइस अगर 6 रुपए था और हमने कोई चीज 5 रुपए में बेची है, तो 1 रुपए का तो लॉस हुआ है ना। वही चीज हम उल्टा आए हैं यहाँ पे, तो ये हुआ, ये चीजें हुई, ये चीजें हमारी कैलकुलेट हो गया। बोलिए। हाँ, तो गाइज हम कहाँ थे, हम थे कि हाँ ये 1 रुपए का लाभ हुआ होगा, ये 1 रुपए का ये प्रॉफिट हुआ होगा, ये देख रहे थे। तो यहाँ लॉस हुआ था, तो सेलिंग प्राइस में से 1 रुपए, अगर 5 रुपए में बेचने पे 1 रुपए का लॉस हुआ था, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस हमारा जो रहा होगा वो कॉस्ट प्राइस हमारा 6 रुपए रहा होगा,
ठीक है, ये चीज हुई क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब हमको बताना है कि कॉस्ट प्राइस पे हमारा कितना लॉस हुआ है। अच्छा जी, हमें पता तो है, अब नया लॉस कैलकुलेट करना। अब ये चीजें दिख गई तो यार कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपको पता है कि लॉस क्या होता है, लॉस परसेंटेज क्या होती है, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, यही कैलकुलेट करना है। क्योंकि लॉस कैलकुलेट करना है हमें लॉस एट सीपी, लॉस एट सीपी बताना, और लॉस हमेशा सीपी पे ही होता है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस पे लिख दिया था इसलिए सेलिंग प्राइस पे था। तो ठीक है, हमेशा हमेशा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सीपी पे कैलकुलेट करेंगे। तो लॉस बटे सीपी लिख दिया हमने और मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ लॉस कितने रुपए का हुआ था, 1 रुपए का हुआ था, ये लिख दिया। चलो सीपी इसका कितना निकल के आया, 6 रुपए निकल के आया, इसको हमने लिख दिया 6 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 100 लिख दिया। अब 6 से 100 को डिवाइड करो तो कितना आएगा, कट कर दो 53, तो ये आ गया 16 सही 2/3% आ गया। तो इतने का लॉस हुआ, एक्चुअल में लॉस हुआ, एक्चुअल लॉस जो हुआ था अगर हम सीपी पे कैलकुलेट करते तो एक्चुअल लॉस हुआ था 16 सही 2/3 मतलब 16.66% का एक्चुअल लॉस हमको हुआ था, और हमें लॉस कितना कैलकुलेट किया था 20% का। तो ये तरीका है इसको सॉल्व करने का, इस तरीके से। अच्छा चलो अभी दूसरे क्वेश्चन में जब इस मेथड को समझाएंगे तो शायद हो सकता और अच्छे से समझ में आए चीजें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इज Pooja sold a product at 20%, 20% की जगह पे लिख दो यहाँ पे 16 सही 2/3% के प्रॉफिट पे, प्रॉफिट ऑन एसपी। तो कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन सीपी, ये कैलकुलेशन करनी है हमें। ठीक है, अगर पूजा ने कोई प्रोडक्ट बेचा इतने % प्रॉफिट पे एसपी के, अगर 16.2/3%, 16 से 2/3% प्रॉफिट पे अगर एसपी पे बेचा है उसने, तो हमको कैलकुलेट करना है प्रॉफिट ऑन सीपी पे। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सीपी पे हमें कैलकुलेट करना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं होगा गुरु, हमने कहा था आपने को परसेंटेज को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। परसेंटेज को ब्रेक करो तो 16 3 48 2 50/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/100 हो गया। तो ये 2 कटाई 1/6 आ गया। हमने बताया था इसको पहचानो और हमेशा नीचे वाले को उठाओ, डिनोमिनेटर को उठाओ। तो ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा, ऊपर वाला या तो प्रॉफिट या तो लॉस होगा, तो प्रॉफिट हो रहा है इसके हिसाब से, तो ये तो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, ये हो गया प्रॉफिट। अच्छा जी, ये क्या हो रहा है, ये ऑन सेलिंग प्राइस है, तो ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। या तो कॉस्ट प्राइस होता है या तो सेलिंग प्राइस होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग प्राइस, तो ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है सीपी पे, तो पहले हम लिखे सीपी एसपी। ठीक है, तो एसपी कितना है 6 रुपए, 6 रुपए लिख दिया। 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। जब 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है तो अब आता है ये 1 रुपया इसमें जुड़ेगा या 1 रुपया इसमें से घटेगा, तो चीज यही आती। तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, मतलब अगर हम 6 रुपए में कोई चीज बेचे हैं तो हमको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो हमारे 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 6 में से 7 रुपए रहा होगा कि 5 रुपए रहा होगा। ऑब्वियसली अगर हमारा 5 रुपए कॉस्ट प्राइस रहा होगा तभी तो हम 6 रुपए में बेचेंगे, तो हमें 1 रुपए का लाभ होगा। तो ये लिख दिया हमने। अब क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट ऑन सीपी कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सीपी। ठीक है, तो यार क्या करना, प्रॉफिट लिखो, सीपी लिखो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ यहाँ 1 रुपए का, सीपी हुआ यहाँ 5, मल्टीप्लाइड में 100 किया, कट किया, 20% निकल के चला आया। तो ये प्रॉफिट तो निकल आया हमारा, समझ में आया, ये प्रॉफिट तो हमारा निकल आया। तो इस तरीके से ये शॉर्टकट का यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अच्छा ठीक है, अब एक वो वाला क्वेश्चन जो अभी आज की क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन था, उसको हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, देखते हैं वो कितनी आसानी से हमसे हो पाता है। ठीक है, फिर उसके हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे। चलो, वो क्वेश्चन होता है वैल्यू वाला क्वेश्चन। उस तरह के क्वेश्चंस को कहते हैं हम वैल्यू के क्वेश्चंस। ठीक है, उनको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है कि
अमित सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 12.5% के लॉस पे, ठीक है, इन रुपीज 5600, ठीक। तो फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ये बताना है हमको। इसमें करना कुछ नहीं है, क्या दिया है, अमित सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 12.5% के लाभ पे, 12.5% के हानि पे, इन रुपीज 5600, मतलब 12.5% के हानि में 5600 रुपए में बेचा, मतलब उसको 5600 रुपए में बेचा है, ठीक है। और उसका कॉस्ट प्राइस बताना। तो इस तरह के क्वेश्चन में एक चीज गांठ बांध लो, जो भी वैल्यू दी होगी, जो भी वैल्यू दी होती है उसको छेड़ते कभी नहीं, उसको हमेशा बाद में उठाएंगे, उसको हमेशा क्या करेंगे, बाद में उठाएंगे। और बस इतना चीज सीख लो। अभी तो देखो एक दो क्वेश्चन में आपको वैल्यू पहचानने में तकलीफ होगी, आप पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप क्वेश्चंस की वैल्यू पहचानने लगेंगे, क्वेश्चन में वैल्यू क्या होती है। और उसके बाद एक मंत्र याद रख लो, वैल्यू किसकी, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई चाहिए जिसकी, ठीक है। ये फॉर्मूला जिसने याद कर लिया उसको समझ लो कि प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन, डिसऑनेस्टी हुआ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क हुआ, टाइम स्पीड डिस्टेंस हुआ, हर चीज को मैं इसी पे सॉल्व करूंगा। रेशियो हुआ, हर चीज, टोटल चीज को मैं इसी पे सॉल्व करूंगा। वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। अब क्वेश्चंस में, एक दो क्वेश्चंस में धीरे धीरे आपको मैं वैल्यू पहचानना सिखाऊंगा, वैल्यू क्या होती है। तो यार इसी बताओ, किसी भी चीज की वैल्यू कब होती है, जो कम होता है ना कभी भी मात्रा में, उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। चलो ये चीज आगे आपको दिखेगी, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप रट लो, क्योंकि ये मूल मंत्र है मैथ का। मैथ को अगर सीखना है तो इसको रटना पड़ेगा आपको कि वैल्यू किसकी चाहिए जिसको, 10 बार बोलो, 10 बार बोलो, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी। तो अमित सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 12.5% लॉस इन रुपीज 5600 रुपया, तो फाइंड कॉस्ट प्राइस। तो यार हमको कुछ नहीं पता, हमको तो सर ने बताया है कि 12.5% को क्या करो, ब्रेक कर दो। 12 दूना 24, 25/2, परसेंट हटाया, 100 लिख दिया, 4 बार में कटा, 1/8 आ गया। ये या तो प्रॉफिट और लॉस होगा, ये या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो ये सीपी होगा या तो ये एसपी होगा। ये 95% केसेस में सीपी होगा, 5% केसेस में एसपी हो सकता है। जब तक क्वेश्चन खुद ना बोले तब तक ये सीपी ही होता है। जैसे पिछले क्वेश्चंस में बोल रहा था तो इसलिए एसपी था, नहीं बोल रहा है यहां पे तो ये देखना, यहां पे ये सीपी ही है, ठीक है, यहां पे ये सीपी ही है। तो अब लिख दो कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। तो आपको इतना तो पता चल गया, क्वेश्चन में कहीं एसपी का नहीं जिक्र किया है, तो इसका मतलब नीचे वाला तो हमेशा सीपी है, नीचे वाला तो हमेशा सीपी है। और क्वेश्चंस को हम नीचे से उठाएंगे, जब इसको हम परसेंटेज को ब्रेक करेंगे तो नीचे से उठाएंगे। चलो ठीक है, नीचे से अगर हम उठाते हैं हम, ठीक है, जब नीचे से हमने उठाया तो 8 ले लिया, यहां पे 8 क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। अब तो 8 कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इसके बाद ऊपर वाला क्या हो रहा है, ये तो या तो प्रॉफिट है या तो लॉस है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, अमित सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 12.5% लॉस। लॉस मतलब हानि पे, तो ऊपर वाला क्या है, हानि है, ऊपर वाला हानि है। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी कट गई, ये पॉसिबिलिटी सही हो गई, नीचे वाले में ये पॉसिबिलिटी कट गई, ये पॉसिबिलिटी सही हो गई, तो ऊपर वाली तो हानि है। जब हानि है तो क्या होगा, अगर कॉस्ट प्राइस 8 रुपया था और इसको बेच रहे हैं और 1 रुपया का हानि हो रहा है हमें, तो सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा, सेलिंग प्राइस 7 रहा होगा, सेलिंग प्राइस 7 रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा। अगर हम नीचे को उठाएंगे, कॉस्ट प्राइस हुआ और नीचे को ही उठाना है, उसके बाद 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्वेश्चन के हिसाब से लॉस हुआ है तो लॉस ही हो रहा है। तो 7 रुपए की चीज जब 7 रुपए बिकेगी तभी तो 1 रुपये का लॉस होगा, तो ये लिख दिया। चलो ठीक है, अब पता चल गया कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पे सीपी निकालना, तो इस साइड लिख दिया सीपी। अब यूज होगा ये ब्रह्मास्त्र मैथ का, इसको कहते हैं मैथ का ब्रह्मास्त्र। वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, ये मैथ का ब्रह्मास्त्र अब यूज होगा।
तो CP इक्वल टू होगा, CP इक्वल टू होगा, अब इसको यूज करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी मैथ के ब्रह्मास्त्र को यूज करके हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी है, इन 12.5% के लाभ पे 5600 रुपए में बेच रहा है। तो 5600 क्या है यहाँ पे, वैल्यू है। वैल्यू आप एक दो क्वेश्चन जब आएंगे धीरे धीरे पहचानने लगोगे। चलो देखो, इसको मैं आपको इतने तरीके से बता रहा हूं तो इतना लंबा हो रहा है, तो 1 मिनट नहीं लगता इसको सॉल्व करने में। 5600 होगी वैल्यू। अच्छा जी, और यहां पे क्या आएगा, वैल्यू ये किसकी है, ये वैल्यू किसकी है, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी वैल्यू जो होगी वो किसकी है। तो ये 5600 जो है ये क्या है, 5600 ये है क्या है, अमित सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 12.5% लॉस। सोल्ड अ प्रोडक्ट, सोल्ड अ प्रोडक्ट, सोल्ड अ प्रोडक्ट, मतलब ये 5600 जो वैल्यू है 5600 रुपए में बेचा है उसने, 5600 रुपए में बेचा है, मतलब जो 5600 वैल्यू है सेलिंग प्राइस की वैल्यू है सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, सॉरी। तो 5600 वैल्यू लिख दी सेलिंग प्राइस की, सेलिंग प्राइस हुआ 7, और हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। वैल्यू किसकी हो गया ये, अब चाहिए जिसकी, चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस लिख दिया 8 रुपए। अब यहां से कैलकुलेट करो, 7 8 56 कट गया, 8 28 64, ये आया निकल के इतना रुपए आपका जो होगा CP होगा, निकल गया इतना रुपए आपका CP होगा। ये बताओ, अब इसको इतना बड़ा हमने किया, ये इतना बड़ा होता कुछ नहीं होता, मेरे यहाँ आता 12.5% ऐसे आता, मैं देखता है दिमाग में कैलकुलेट कर लेता, 1/8 होगा, कॉस्ट प्राइस लिखता, सेलिंग प्राइस लिखता, कॉस्ट प्राइस की जगह पे 8 लिख दिया, इसकी जगह पे 7 लिख दिया, 5600 बटा, देखा किसकी वैल्यू है 7 की, 8 चाहिए, मल्टीप्लाइड किया 6400 लिख दिया, ये आंसर हो गया, खट्टे से सॉल्व यहाँ पे। तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का, और आप भी इसी मेरी से ज्यादा स्पीड से आप सॉल्व करने लगेंगे अगर आप 2-3 क्लासेस में बने रहेंगे। एक क्लासेस में, 1-2 क्लासेस में और बने रहेंगे तो आप इसको फटाफट सॉल्व करने लगेंगे। ये ऐसा तरीका है कि जिससे आप किसी भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं आसानी से। चलो ठीक है, एक नया क्वेश्चन लिखते हैं और उस क्वेश्चन को करने का सोचते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, रवि सोल्ड अ टीवी एट 5% लॉस, ठीक, एट 1900 रुपए, फाइंड CP ऑफ टीवी। ठीक है, तो ये हमको बताना है कि रवि ने एक टीवी सोल्ड किया। यहां भी देखना, ये वैल्यू को छूना नहीं है, हमेशा याद रखना है, वैल्यू को नहीं छूना है, स्टार्ट करना है परसेंटेज से, जो कि प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक। तो वैल्यू को नहीं छूना, आज तक क्या पूरे मैथ में वैल्यू को नहीं छूना होगा, मैथ में वैल्यू को आपको छूना ही नहीं होगा, वैल्यू को सबसे आखिरी में यूज करेंगे, वैल्यू किसकी चाहिए, जिसकी में, ठीक है। अब याद कर लिए 5% क्या लॉस है, सोल्ड किया तो ये मतलब ये पता चल गया ये तो वैल्यू है, और ये क्या है, सोल्ड की वैल्यू मतलब SP की वैल्यू है, ठीक है। 5% का लॉस है तो हमको क्या पता है, 5% को तोड़ा, 5% को तोड़ा कितना आया, 5/100, मतलब आया 1/20। पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, देखो कितनी तेजी से सॉल्व होता है। कॉस्ट प्राइस लिख दिया, सेलिंग प्राइस लिख दिया, कुछ नहीं लिखा था तो नीचे का जो 20 होगा वो कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो लॉस होने का मतलब हो गया सेलिंग प्राइस 20 में से 1 घटा 19 हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है CP, तो CP बराबर होगा वैल्यू किसकी, वैल्यू है 1900 रुपया, 1900 रुपये, ये वैल्यू किसकी वैल्यू है, ये सेलिंग प्राइस की, सोल्ड किया है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई चाहिए किसकी, कॉस्ट प्राइस की, कॉस्ट प्राइस को लिख दिया 20, 19 से ये कटा 100 बार में, तो ये आया निकल के 2000। आया समझ में, आई समझ में चीज। तो ये इस तरीके से चीजें होंगी सॉल्व, इस तरीके से आसानी से हम चीजों को टैकल करेंगे। देखिए क्या किया हमने, अब इसको आपको मैं समझा देता हूं, और इससे आने वाली अगली वीडियो में मैं आपको पूरी ये सारे शॉर्टकट्स को जो होगा, ये कल की वीडियो जो होगी ट्रिक्स वाली वीडियो होगी, वो सारी चीज के लिए होगी, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी आप एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे UPSI हो या किसी भी तरह के एग्जाम हो, लेखपाल हो, कुछ भी हो उस तरह के पेपर के लिए, SSC हो, चाहे किसी चीज के पेपर के लिए, ये चीजें होंगी जो मैं शॉर्टकट से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो ये 5% का लॉस हुआ, 5% लॉस लिख लिया, ठीक है। परसेंट को हटाया, तोड़ा 1/20 है, ये आपको मैंने बताया, परसेंट हटाएंगे 100 से डिवाइड करके,
1/20 है। अब इन्हीं का खेल है, ये या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, या तो कॉस्ट प्राइस होगा या तो सेलिंग प्राइस होगा। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो नीचे वाला हमेशा कॉस्ट प्राइस होगा, तो नीचे वाले से शुरू करते हैं। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस लिखा है, नीचे वाला कुछ नहीं पता है तुमको पता लिख दिया कॉस्ट प्राइस 20 लिख दिया। ठीक है, अब ऊपर वाला या तो 20 में जुड़ के 21 होगा या तो ये 19 होगा। ठीक है, तो ऊपर वाले के हिसाब से लॉस है, तो 20 रुपए अगर किसी चीज का कॉस्ट प्राइस था तो 1 रुपए का लॉस कैसे होगा? जब हम 19 रुपए में उसको बेचेंगे तभी तो 1 रुपए का लॉस होगा हमको, और उसके बाद हमको अगर 21 में बेचते तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 1 रुपए का लॉस होगा तो 20 से 19 गए, तो 20 से 19 गए, 19 लिख दिया। ठीक है, अब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस निकालना था तो वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी वैल्यू क्या है 1900 है, वैल्यू क्या है 1900 है, वैल्यू क्या है 1900 है। ये किसकी वैल्यू है? ये है रवि सोल्ड प्रोडक्ट, सोल्ड की वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस की वैल्यू, तो 19 की वैल्यू चाहिए किसकी? कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस मैंने 20 इससे कट किया तो 2000 निकल के आया। ये होता है तरीका सॉल्व करने का। अब अगले जितने सारे क्वेश्चंस हमने कराए हैं और भी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। कल की एक आधे घंटे की वीडियो बनाऊंगा मैं, आधे घंटे 35 मिनट की, जिसमें मैं क्या करूंगा, सारे क्वेश्चंस को शॉर्टकट से करके दिखाऊंगा। और ये वैल्यू किसकी चाहिए? जिसकी जो ब्रह्मास्त्र है ये पूरे मैथ्स पे लगता है, पूरे मैथ्स पे लगता है और 2 मिनट लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए कितनी आसानी से हमने कर दिया। अगर इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से करते तो कितना ही ये लंबा होता। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना